ओम शांति। 11 अक्टूबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी है हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े है। मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हें पाप कटने हैं। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। और फिर बाबा ने कहा, बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं, सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्र लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, जिसको अमर लोक कहा जाता है वहाँ काल होता नहीं। जो किसको ले जाए, काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। यह अल्प काल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है। मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, सिर्फ बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर है, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर से चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर है। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए।
जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की। यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी है हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम सिर्फ बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुँचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही है पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर है। हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो
चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं है, ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं, कितने चक्र लगाए हैं। हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसी को ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, यह भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसी बातें होगी। बाप कहते हैं, हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वहाँ मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए। उनको काला दिखाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। आप कहते हैं, मैं तो किसी को दुख देता ही नहीं हूँ। यह तो समझ की बात है। बच्चा जन्म तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है। मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आयु भी बड़ी रहती है। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है। वृद्धि जल्दी होती है, जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती है। 50 टालियाँ और उनसे और 50 निकलेगी। कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बड़े के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खरा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं।
कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो। यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझने का। जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, यह सब दृष्टांत आदि इस समय के ही हैं। सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। ब्रह्मणी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीरों को आप समान ब्राह्मण बनाते हैं। यहाँ के ही सब दृष्टांत है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं। एक के भी एक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक थे, कितनी सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यह याद रखो, हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है वह जानते नहीं है, तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े हो ही, आत्मा झट जान लेती है। यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं, इसलिए बाप से पीड़ित रख नहीं सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, पाप आते ही है पीड़ित बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी पीड़ित बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, सिर्फ बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है।
माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापक होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा यह बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही है संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। आधा कलप भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो। देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव आदत रखनी चाहिए, भावके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता भवके से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपनी वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। अच्छा, ओम शांति।